वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवदीयुक्तं श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। श्रीमद्भागवतम स्कंद 1 अध्याय 16 श्लोक संख्या 1 से 4। श्लोक संख्या 1 हम दोहराएंगे। मेरे पीछे पीछे दोहराइए। सुत उवाच तथा परीक्षित् द्विजवरशिक्षया महिं महाभागवता शशासः। यथा हि सुत्यां विजातकोविदा समादिशन् विप्रमहद्गुणस्तथा। सुत उवाच ततः परीक्षित् द्विजवरशिक्षया महिं महाभागवतः शशासः। यथा हि सुत्यां विजातकोविदा समादिशन् विप्रमहद्गुणस्तथा। सुत उवाच तथा परीक्षित् द्विजवरशिक्षया महिं महाभागवतः शशासः। यथा हि सुत्यां विजातकोविदा समादिशन् विप्रमहद्गुणस्तथा। सुत उवाच तथा परीक्षित् द्विजवरशिक्षया महिं महाभागवतः शशासः। यथा हि सुत्याम् अभिजातकोविदा समादिशन् विप्रमहद्गुणस्तथा। तथा परीक्षित् द्विजवरशिक्षया
महिं महाभागवतः शशासः यथा हि सुप्ताम् अभिजातकोविदाम् समादिशन् विक्रमः तथा परिदीक्ष्य दीर्घवर्ग शिक्षया महाभागवत ससातः महिं महाभागवतः शशासः यथा हि सुत्याम् अभिजातकोविदा समादिशन् विक्रमः सुत उवाच तथा परीक्षेत् द्विजवर्गशिक्षया महिं महाभागवतः यथा हि सुत्याम् अभिजातकोविदा समादिशन् विक्रमः अनुवाद में तात्पर्य प्रभुपाद जी के भाष्य प्रभुपाद की सुतः उवाच सुत गोस्वामी ने कहा ततः तत्पश्चात परीक्षित महाराज परीक्षित ने द्विजवर्या श्रेष्ठ ब्राह्मण शिक्षया अपने उपदेशों से महिम पृथ्वी को महाभागवतः परम भक्त शशास शासन किया भूतकाल में यथा जैसा उन्होंने कहा था ही निश्चय ही सुत्याम उनके जन्म के समय अभिजात को विदः जन्म के समय पटु ज्योतिषी समादिशन अभिमत व्यक्त किया विप्र हे ब्राह्मण महत् गुणः महान गुण तथा उसी के अनुसार सत्य अनुवाद तात्पर्य ध्यान से सुनिए। अनुवाद में चल रही सुत गोस्वामी ने कहा हे विद्वान ब्राह्मणों तब महाराज परीक्षित श्रेष्ठ द्विज ब्राह्मणों के आदेशों के अनुसार महान भगवत भक्त के रूप में संसार पर राज्य करने लगे। उन्होंने उन महान गुणों के द्वारा शासन चलाया जिनकी भविष्यवाणी उनके जन्म के समय पटु ज्योतिषियों ने की थी। तात्पर्य ध्यान से सुने, थोड़ा सा बड़ा तात्पर्य है, ध्यान से सुनिएगा। महाराज परीक्षित के जन्म के समय निपुण ज्योतिषी ब्राह्मणों ने उनके कुछ गुणों की भविष्यवाणी की थी। भगवान के महान भक्त होने के कारण महाराज परीक्षित में इन सारे गुणों का विकास हो सका। असली योग्यता भगवत भक्त होना है और धीरे धीरे सभी ग्राह्य गुणों का विकास होता जाता है। महाराज परीक्षित महाभागवत या प्रथम श्रेणी के भक्त थे, जो न केवल भक्ति के विज्ञान में पटु थे अपितु अपने दिव्य उपदेशों से अन्य को भी भक्त बनाने में समर्थ थे। अतएव महाराज परीक्षित प्रथम श्रेणी के भक्त थे और इस तरह वे बड़े बड़े मुनियों तथा विद्वान ब्राह्मणों से राय लिया करते थे, जो उन्हें शास्त्रों के आधार पर सलाह दे सके कि राज्य का शासन किस तरह चलाया जाए। ऐसे महान राजा आजकल के निर्वाचित प्रशासकों से अधिक जिम्मेदार होते थे, क्योंकि
वे महापुरुषों द्वारा वैदिक साहित्य में संकलित अनुदेशों का पालन करके उनके प्रति कृतज्ञ रहते थे। तब ऐसे अव्यवहारिक मूर्खों की आवश्यकता नहीं होती थी, तो नित्य ही नए नए विधान बनाए और अपनी सुविधा को ध्यान में रखकर उसे बारंबार बदलते हैं। ऐसे विधि विधान तो मनु, याज्ञवल्क्य, पराशर तथा अन्य मुक्त मुनियों द्वारा पहले स्थापित किए जा चुके थे और उनका प्रचलन सभी युगों तथा सभी स्थानों के लिए उपयुक्त था। अतएव सारे विधि विधान प्रमाणित थे और किसी त्रुटि या दोष से रहित होते थे। महाराज परीक्षित जैसे राजाओं की अपनी सलाहकार समिति होती थी और इस समिति के सदस्य या तो ऋषि मुनि होते थे या प्रथम श्रेणी के ब्राह्मण होते थे। वे कोई वेतन नहीं लेते थे, ना उन्हें ऐसे वेतन की आवश्यकता ही रहती थी। राजा बिना किसी व्यय के श्रेष्ठ सलाह प्राप्त करते थे। वे स्वयं समदर्शी होते थे, सबों के प्रति समदर्शी, चाहे मनुष्य हो या पशु। वे राजा को ऐसी सलाह नहीं देते थे कि मनुष्य को तो सुरक्षा प्रदान की जाए और बेचारे पशुओं का वध किया जाए। समिति के ऐसे सदस्य ना तो मूर्ख होते थे, ना दिवा स्वप्न देखने वाले मूर्खों के प्रतिनिधि होते थे। वे सभी स्वरूप स्वरूप सिद्ध होते थे और वे भली भांति जानते थे किस तरह राज्य के सारे जीव इस जीवन में तथा अगले जीवन में सुखी रह सकते थे। वे खाओ पियो और मौज करो, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, इसको इंग्लिश में बोलते हैं। वे खाओ पियो और मौज करो जैसी भोगवादी विचारधारा के समर्थक न थे। वे वास्तविक अर्थ में विचारक होते थे और यह भली भांति जानते थे कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है। इन सारे प्रतिबंधों के अंतर्गत राजा की सलाहकार समिति सही निर्देश देती थी और राजा या प्रशासन अधिकारी स्वयं योग्य भगवत भक्त होने के कारण राजा के कल्याण के लिए उन आदेशों की छानबीन करके उनका पालन करते थे। महाराज युधिष्ठिर अथवा महाराज परीक्षित के समय का राज्य वास्तव में जन कल्याणकारी राज्य होता था, क्योंकि राज्य में कोई भी दुखी नहीं रहता था, चाहे वह मनुष्य हो या पशु। महाराज परीक्षित विश्व के जन कल्याणकारी राज्य के एक आदर्श राजा थे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतात्मकं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण रघुनाथान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम विष्णुपादाय कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निधि नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। हरे कृष्णा। थोड़ा आगे आगे आ जाइए।
थोड़ी सी ना आवाज़ कम कर दो, थोड़ी सी। हाँ, विसल आ रही है ना, या इको कम कर दो, विसल नहीं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। आप सबका स्वागत है आज की श्रीमद् भागवतम कक्षा में। आज हम पढ़ रहे हैं प्रथम स्कंद अध्याय 16 श्लोक संख्या 1 से 4। अभी 1 नंबर श्लोक हमने पढ़ा है। अब पिछले अध्याय में हमने चर्चा किया था किस प्रकार जो पांडव थे भगवान श्री कृष्ण के भगवत धाम वापिस जाने के बाद क्या करते हैं पांडव? सारा राजपाट छोड़ के वन में चले जाते हैं पूरी तरह से भगवान के ऊपर ध्यान केंद्रित करने के लिए। उन वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम को स्वीकार करते हैं। उनके पीछे पीछे कुंती महारानी जाती हैं, उनके पीछे पीछे द्रौपदी जाती है। इस प्रकार से सभी पांडव, भगवान जी चैप्टर का टाइटल दे रहे हैं पांडव रिटायर्ड टाइमली। समय पे क्या लेते हैं? अवकाश ले लेते हैं। तो पूरे चैप्टर में इसकी चर्चा की गई थी और आज उनके जाने के बाद क्या हुआ सुत गोस्वामी उसका वर्णन कर रहे हैं। तो ऋषि महाराज के जो पोते थे, क्या नाम था उनका? परीक्षित। तो उनको राजा बनाया जाता है। कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद एक ही वंशज बचे थे पांडवों के, वो कौन थे? परीक्षित महाराज से, जिनकी स्वयं भगवान गर्भ में जाके रक्षा करते हैं। इसलिए उनका एक नाम और भी था विष्णुराट। विष्णुराट मतलब जिनकी विष्णु ने स्वयं रक्षा की। तो जिनकी स्वयं भगवान ने रक्षा की, तो उनका चरित्र तो हम सब जान ही सकते हैं, कितने उच्च कोटि के भक्त होंगे। तो कैसे किस प्रकार के वो राजा बने उसका वर्णन सुत गोस्वामी यहाँ पे बता रहे हैं। कितने क्वालिफाइड राजा थे। जैसे प्रभुपाद जी तात्पर्य में पूरा शासन के ऊपर बता रहे हैं, शासक कैसा होना चाहिए, राजा कैसा होना चाहिए। तो फर्स्ट नंबर श्लोक में सुत गोस्वामी बता रहे हैं कि परीक्षित महाराज ने इसके बाद राज्य को चलाना शुरू किया। एक मुख्य क्वालिटी उनकी यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं। पहली तो है कि वो भगवान के शुद्ध भक्त थे, महाभागवत थे। और दूसरी क्वालिटी है कि राज्य चलाने के लिए परामर्श किनसे लेते थे? ब्राह्मणों से परामर्श लेते थे, है ना। ये राजा के लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है। और बताया गया है, तीसरा है कि उनके अंदर इतने अच्छे गुण थे जो कि उनके जन्म के समय पे एस्ट्रोलॉजर को हिंदी में क्या बोलेंगे? ज्योतिषियों ने बताए थे। ये 3 पहलू यहाँ पे बताए गए हैं। पहला है भगवान का शुद्ध भक्त होना, दूसरा है कंसल्टेशन, ब्राह्मणों के परामर्श में रहना, और तीसरा है दिव्य गुणों का विकास। इन तीनों पहलुओं पे थोड़ा सा हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो जब परीक्षित महाराज का जन्म हुआ था, तो जैसे भारत में रिवाज है जन्मपत्री बनाते हैं। कितने भक्तों ने बनाई है जन्मपत्री? सबकी बनी होगी ना? सबकी नहीं बनी? माता पिता ने बनाई होगी ना जन्मपत्री? नहीं बनवाई? तो मॉडर्न टाइम आता जा रहा है ना। तो पहले बच्चा बाद में पैदा होता है, जन्मपत्री पहले बना देते थे, मतलब पैदा होते ही जन्मपत्री बनवाते थे। तो जो ज्योतिष होते हैं, ज्योतिष भी एक विद्या है, वेदास के अनुसार ये कार्य करती है। और जो सच में जो सही ज्योतिष होते हैं, एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं, वो आपका भविष्य बता सकते हैं। जैसे भृगु संहिता नाम का ग्रंथ है, ये भी सुना हुआ आपने। तो व्यक्ति का पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर बता सकते हैं। बहुत इसमें साइंटिफिक तरीका होता है। तो ऐसे एस्ट्रोलॉजर अभी भी हैं, पर गिने चुने हैं, जो सच में आपके भविष्य में क्या होने वाला है उसका मोटा मोटा लक्षण थोड़ा बहुत आपको बता सकते हैं। और सत्य भी होता है, अगर ज्योतिषी सही है तो सत्य होता है। अब प्रश्न ये है कि भक्तों को ज्योतिष विद्या इस्तेमाल करनी चाहिए कि नहीं, तो ये प्रश्न उठता है। जैसे चैतन्य चरितामृत में कथा आती है कि एक बार सनातन गोस्वामी जब जेल से छूट के भागते हैं
वृंदावन की तरफ, वहाँ चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए। उनके साथ उनका सर्वेंट होता है ईशान। तो दोनों भागते भागते रास्ते में एक होटल में जाते हैं। तो होटल का जो मालिक था उसके पास ज्योतिषी था। तो ज्योतिषी का इस्तेमाल किस लिए करता था वो, कि जो मेहमान यहाँ पे रुकने आ रहे हैं उनकी पॉकेट में कितने पैसे हैं, कौन बताता था, ज्योतिष बताता था, सही बताता था। तो ज्योतिष ने उस होटल के जो ऑनर थे उसको बताया कि ये जो बाबा हैं सनातन गोस्वामी, उस टाइम बाबा नहीं बने थे, कि इनके पास 8 स्वर्ण मुद्राएं हैं। कितनी, 8। तो सनातन गोस्वामी प्राइम मिनिस्टर रह चुके थे नवाब हुसैन शाह के शासन में, तो डिप्लोमेटिक तो थे ही। तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि ये जो होटल का मालिक है बड़ा प्रेम से बात कर रहा है। जब कोई बहुत ज्यादा प्रेम से बात करे मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। कहते हैं ना, अति भक्ति चौरे लक्षण। के मंदिर में आता है कोई बहुत ज्यादा भक्ति दिखाता है मतलब कुछ गड़बड़ है। अति भक्ति चौरे लक्षण, तो बहुत ज्यादा अति भक्ति है किसका लक्षण है, चोर का लक्षण है। तो सनातन गोस्वामी समझ आता है कि इसमें कुछ प्रॉब्लम है। तो सनातन गोस्वामी के पास तो धन होता नहीं है, वो तो सब कुछ अपना छोड़ चुके थे, जो भी था प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट भी छोड़ चुके थे। तो अपने सर्वेंट से पूछते हैं कि तुम्हारे पास कोई धन है। तो कहते हैं कि मेरे पास 7 स्वर्ण मुद्राएं हैं। कितनी, कितनी थी, हाँ, पर क्या कितनी बताया उन्होंने, 7। और ज्योतिष ने देखो बिल्कुल एग्जैक्ट बता दिया था उस होटल के मालिक को कि इनके पास 8 है। तो सनातन गोस्वामी उसको अपने साथ में लेते हैं और 7 की 7 स्वर्ण मुद्राएं उस होटल के ऑनर को दे देते हैं, क्योंकि उनको तो ये था कि 7 ही है। तो होटल का जो ओनर था उनको बताता है कि मुझे पता था कि आपके पास कितनी मुद्राएं हैं, 8 हैं, मुझे इसने बता दिया था। इसने किसने, ज्योतिष ने। तो मेरा प्लान था आज रात को आपको टपकाने का और आपसे क्या लेने का, ये 8 स्वर्ण मुद्राएं लेने का, पर आपने स्वयं आके मुझे दिया है, तो मैं आपके प्रति बहुत ग्रेटफुल हूँ। तो अब आप मुझे बताइए मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। फिर वो कहता है कि हमें इस जो इलाका है इससे बाहर निकलने का रास्ता बताइए। तो रास्ता बता देते हैं, बाहर निकल जाते हैं। फिर निकलने के बाद सनातन गोस्वामी से दोबारा पूछते हैं, इस ज्योतिष ने बोला था कि 8 मुद्राएं हैं और आपने मुझे बोला 7 हैं, तो एक आपके पास और होनी चाहिए। तो कहते एक और है, मैंने छुपा के रखी है। तो कहते कि तुम मेरे साथ मत आओ, इसे 1 स्वर्ण मुद्रा को लेके घर वापिस ले जाओ। तो पहले ऐसी विद्याएं लोगों के पास होती थी जिससे वो अच्छे तरीके से फ्यूचर की गणना कर सकते थे, है ना। जैसे जब भगवान श्री कृष्ण और बलराम प्रकट होते हैं गोकुल के अंदर, तो उनकी जन्मपत्री बनाने कौन आता है, गर्गाचार्य आते हैं, गर्ग मुनि आते हैं। तो गर्ग मुनि उनको पूरा बता देते हैं कि ये जो बालक है हर युग में अलग अलग रंग में पैदा होता है ना? शुक्ल रक्त तथा पीत। सतयुग में शुक्ल वर्ण में आया था, व्हाइट कलर में आया था हंस अवतार। फिर त्रेता युग में रेड कलर में, अब ये श्याम वर्ण में आया है। और कल युग में कौन से वर्ण में आएगा, पीत वर्ण में। पूरी एस्ट्रोलॉजी भगवान की बता दी। इस तरह से चैतन्य लीला में भी आता है, जब चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य होता है, जो 2 नीलांबर चक्रवर्ती आते हैं तो वो उनके ज्योतिषी की गणना करते हैं। तो इस प्रकार से ये अच्छी साइंस है, प्रमाणिक साइंस है, जो आपके भूत वर्तमान और भविष्य के बारे में बता सकती है। पर इसके साथ साथ हमें ये समझना चाहिए कि सुप्रीम कंट्रोलर कौन है, सुप्रीम कंट्रोलर कृष्ण है। वो चाहे एक चुटकी में सारा आपका चेंज कर सकते हैं। ये जो ज्योतिषी हैं ये आपके प्रारब्ध के अनुसार आपका भविष्य वर्तमान भूत बता सकते हैं। जैसे भूतकाल में आपने कर्म किए हैं उसके अनुसार हमारा भाग्य बनता है, उसके अनुसार ही वो आपको बता सकते हैं कि पिछले कर्मों के अनुसार आपके जीवन में ये घटने वाला है, पर चेंज नहीं कर सकते हैं, है ना। जैसे होता है ना कि बैंक अकाउंट में एक व्यू का राइट्स होते हैं और एक ट्रांजैक्शन करने के राइट्स होते हैं ना। अब किसी का व्यू के राइट्स हैं वो देखने के बिना कुछ नहीं कर सकता है, ट्रांजैक्शन नहीं कर सकता है ना। इस प्रकार से ज्योतिषी हैं वो आपको बता सकते हैं कि भविष्य में ये होने वाला है, पर उसको चेंज नहीं किया जा सकता है। कई बार कुछ टूने टोट के बताते हैं लोग, भारत में होता है ना, चींटियों को खाना खिला दीजिए, काले कुत्ते को चपाती डाल दीजिए, ये कर दीजिए।
तो उससे क्या कर सकते हो, थोड़ा बहुत उसको अदला बदली कर सकते हो। जैसे इस कंधे से भार उठाया आपने, इस कंधे पे रख दिया, पर भार तो रहेगा ही आपके ऊपर। जो प्रारब्ध है आपका कर्मों के अनुसार, वो तो आपको क्या करना पड़ता है, सहन करना पड़ता है। इसलिए जो भक्त है, हो सकता है ज्योतिष विद्या का अपने जीवन में इस्तेमाल कर सके कुछ भविष्य को जानने के लिए, पर उसको इस बात के ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि अल्टीमेटली सब कुछ करने वाले कौन है, भगवान ही है, कृष्ण है। तो इस दृष्टि से भक्त को इन चीजों में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। और अगर मान लो कभी कुछ ऐसा हो जाए कि उसको पता करना पड़ भी जाए, तो जानने की दृष्टि से कर सकता है, पर अल्टीमेटली करना उसको क्या है, करना उसको भक्ति ही है। समझ रहे हैं? और अगर मान लो कुछ बहुत ही परिस्थिति खराब है, तो कुछ समय के लिए कुछ हेल्प ली जा सकती है। जैसे मान लीजिए कि किसी का खून बहुत गंदा हो चुका है और उसके मुंह पे पिंपल्स होने शुरू हो गए हैं, उसका सोल्यूशन क्या है, क्या सोल्यूशन है? डॉक्टर तो है ही, मतलब क्या सोल्यूशन क्या है? ब्लड को प्यूरिफाई करना ही सोल्यूशन है ना। अब मान लो यहाँ 3-4 फोड़े निकला है उसके, अब खून को साफ होने में समय लग सकता है। साफी पीते हैं, साफी नीम की बनी होती है, खून साफ करती है। तो कुछ समय के लिए वो यहाँ पे मरहम भी लगा सकता है, और मरहम लगाना उसका अल्टीमेट सोल्यूशन नहीं है। मरहम लगाने से उसके यहाँ वाले फोड़े ठीक हो सकते हैं, पर हो सकता है यहाँ भी निकला, यहाँ भी निकला, पूरे बॉडी में निकल सकता है ना। पर उसको अभी के लिए भी सोल्यूशन चाहिए, तो कुछ समय के लिए मरहम भी लगा सकता है, पर अल्टीमेट सोल्यूशन क्या है उसका, ब्लड को साफ करना, कि उससे उसका रूट कॉज खत्म हो जाए। इस प्रकार से इस भौतिक जीवन के अंदर हमारे दुख का जड़ क्या है? हम्म आसक्ति। हाँ, वो तो है ही। और इंद्रिय तृप्ति, रूट कॉज भगवान को भूल के जो शरीर प्राप्त हुआ है, ये हमारे सारी मुसीबतों की जड़ है ना। तो इसका अल्टीमेट सोल्यूशन क्या है? भक्ति है ना। त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नायति मामेति सो अर्जुन ना। तो ये अल्टीमेट भक्ति क्या, अल्टीमेट सोल्यूशन है। पर एक भक्त को उस स्थिति में पहुंचने में थोड़ा समय लग सकता है, जैसे कि खून को साफ होने में थोड़ा समय लगता है। तो हो सकता है अगर स्थिति बहुत ज्यादा गंभीर है, थोड़ा बहुत एस्ट्रोलॉजी से हेल्प लेके कुछ पैचअप सोल्यूशन ले ले, जैसे कि उसने अभी मरहम लगा दिया है कुछ समय के लिए, ताकि 3-4 थोड़े तो उसके ठीक हो जाए। पर अल्टीमेट सोल्यूशन क्या है? खून को साफ करना है ना। तो कई बार लोग हाथ में उंगलियों में वो पहनते हैं ना, यहाँ पुखराज पहनेंगे, यहाँ मोगा पहनेंगे, यहाँ कुछ और पहनेंगे, है ना, पांचों की पांचों उंगलियां, 5 गुठियां रहेंगी। तो वो सब करने की आवश्यकता नहीं है। पर फिर भी मान लो कोई बहुत ज्यादा घर में परिस्थिति कुछ होगी, तो कुछ समय के लिए हेल्प लेने के लिए बात कर सकता है। पर ये बात उसको पूरी क्लियर होनी चाहिए कि अल्टीमेट सोल्यूशन क्या है, भक्ति ही है। ऐसा नहीं भक्ति छोड़ के ये सब चीजें करे, वो उसी के समान है, यहाँ से बाहर उठाया और यहाँ पे रख लिया। समझदार व्यक्ति ऐसा नहीं करता है, उसको भार को पूरा खत्म नहीं करना है। तो इसीलिए जो भक्त होते हैं वो ज्यादा इन चीजों पे ध्यान नहीं देते हैं। एस्ट्रोलॉजी के ऊपर आवश्यकता पड़े तो थोड़ी बहुत हेल्प ले सकते हैं, अदरवाइज ज्यादा कंसल्ट करने की आवश्यकता नहीं है। भक्त हैं 100% किस पे निर्भर रहते हैं, भगवान के ऊपर। अनन्य चिंतयन्तो मां ये जना परिभाषते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। भगवान कह रहे हैं कि जो अनन्य भाव से मेरा चिंतन करता है, उसके बाद जिसकी इसकी कमी है वो मैं लेके आता हूँ, और जो उसके पास है मैं उसकी रक्षा करता हूँ। तो इसलिए अगर हम भगवान पर निर्भर हैं तो कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार से परीक्षित महाराज के जन्म के समय में कुछ ज्योतिषियों ने जैसा उनके बारे में वर्णन किया था, वैसे वैसे गुण उन्होंने प्रकट करने शुरू किए। जो जन्म हुआ था उनका, तो ज्योतिषियों ने बताया था कि ये बड़े होके भगवान के भक्त बनेंगे, क्षत्रिय थे,
तो अपने पूर्वजों की तरह इनके अंदर शौर्य होगा। पूर्वज कौन है? पांडव हैं ना, कुरुवंश में पैदा हुए हैं। तो इस प्रकार का इनके अंदर शौर्य होगा, सुंदर होंगे, विनम्र होंगे, सब गुणों का वो वर्णन करते हैं। श्री भक्तिनाथ ठाकुर एक जगह पे वर्णन करते हैं कि भक्त के अंदर तो बहुत से गुण होते हैं, है ना, क्योंकि जब हम भक्ति करने लगते हैं तो हमारे अंदर धीरे धीरे गुणों का विकास होता है। प्रहलाद महाराज कहते हैं, यस्यास्ति भक्तिर्भवति किंचना सर्वैः गुणैः सत्त्व समासते सुरा हराव भक्तस्य कुतो महद्गना मनोरथे नास्ति धावतो। कि जो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति कर रहा है उसके अंदर देवी देवताओं के सभी गुण धीरे धीरे अपने आप ही आने शुरू हो जाते हैं। तो एक भक्त के अंदर तो बहुत से गुण होते हैं। श्रीमद् भागवत में वर्णन किया गया है, तितिक्षुः कारुणिका सोहिता सर्वदयिना अजात शत्रु शांता साधवा साधु भूषणा, ये कुछ कुछ गुणों का वर्णन किया गया है। पर जितने भी गुण हैं उन सब गुणों में से सबसे मुख्य गुण क्या है एक भक्त का? संसार में बहुत से लोग हैं तो भी नंबर हैं, पर भगवान के भक्त नहीं है। बहुत से लोग संतुष्ट हैं, है ना। जानवर भी संतुष्ट होते हैं, अपना जंगल में रहते हैं, उनको कुछ नहीं चाहिए। सबसे मुख्य गुण है कृष्ण एक शरणम। कृष्ण एक, एक मतलब ओनली। भगवान भगवता में बोलते हैं माम एकम, केवल मैं, है ना। भगवान को अपने भक्त और अपने बीच में कोई और नहीं चाहिए, केवल मैं। कृष्ण एक शरणम, एक भक्त का सबसे मुख्य गुण क्या है? केवल और केवल जो भगवान श्री कृष्ण की शरण लेता है वो सबसे उसका मुख्य गुण है। इसको बोलते हैं प्राइमरी क्वालिटी, प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक, है ना। और इसके बिना जो बाकी गुण है सब क्या है? सेकेंडरी। मुख्य गुण क्या है? कृष्ण एक शरणम। बाकी सब जो गुण जो आपने बताया, विनम्रता है, संतुष्टि है, या दाक्ष्यम एक्सपर्टीज है, बहुत से गुणों का वर्णन किया गया भागवतम में। तो सारे गुण क्या हैं? सेकेंडरी है। मुख्य गुण क्या है? कृष्ण एक शरणम, ये मुख्य गुण है ना? अगर ये गुण है, बाकी गुण नहीं भी हैं तो भगवान को प्रिय है। अगर ये गुण नहीं है, बाकी सब गुण हैं तो भगवान को इतना प्रिय नहीं है। बाकी गुण तो और जगह भी मिल सकते हैं। सतोगुण में जो स्थित होता है, मायावादी लोग जो निराकारवादी होते हैं वो सतोगुण तक तो पहुंच ही जाते हैं। तो ये गुण तो उनके अंदर ही मिल सकते हैं। तपस्या का गुण होता है उनके अंदर, वैराग्य का गुण भी हो सकता है ना, आत्मसंतुष्टि का गुण भी हो सकता है ना। पर जरूरी नहीं है कि भगवान के भक्त हों ना। ये सारे गुण ब्राह्मण में हो सकते हैं, पर जरूरी नहीं है कि ब्राह्मण वैष्णव भी हो, ऐसा नहीं है। तो मुख्य गुण क्या है? कृष्ण एक शरणम ना। तो ये क्वालिटी महाराज परीक्षित के अंदर थी, तो यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं। महाभागवत थे प्रभुपाद वर्णन कर रहे हैं, फर्स्ट क्लास डिवोटी, प्रथम श्रेणी के भक्त, उत्तम भक्त जिसको बोलते हैं ना। तो हमें पता होना चाहिए कि एक भक्त का सबसे मुख्य गुण कौन सा है? कृष्ण एक शरणम। तो हो सकता है किसी के अंदर आपको ये गुण दिखाई पड़े और बाकी गुण दिखाई ना पड़े, तो फिर भी उसको क्या मानना चाहिए? भक्त मानना चाहिए, है ना। बाकी गुण धीरे धीरे अपने आप भक्ति करने से विकसित होते हैं। जैसे प्रभुपाद यहाँ वर्णन कर रहे हैं, शनैः शनैः, ग्रेजुअली जितनी भी क्वालिटीज हैं देवी देवताओं की, वो सब एक भक्त के अंदर धीरे 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 आनी शुरू हो जाती हैं। और जितनी तीव्रता से भक्ति करेंगे उतनी जल्दी उन गुणों का विकास होता है। जितने ढीलेपन से भक्ति करेंगे उतना उतना धीरे से विकास हो। सिंपल सी बात है। जैसे आटा पीसने की चक्की होती है ना, जितना तेज घुमाएंगे उतना जल्दी आटा बनेगा, जितना धीरे घुमाएंगे उतना देर से बनेगा। तो जितना तीव्रता से भक्ति करेंगे, तीव्र भक्ति योग है ना, जैत पुरुषम परम, जितनी तीव्रता से भक्ति करेंगे उतना जल्दी गुणों का विकास होगा। और जितना धीरे से करेंगे होगा तब भी, पर कब होगा? धीरे धीरे होगा ना। तो हमें सोचना है कि कितना कितना जल्दी चाहिए हमें। प्रभुपाद जी कहते थे एक जीवन के अंदर ही क्या कर लो?
अपने भक्ति के कार्य को खत्म करो, दूसरे जन्म का इंतजार मत करो। फिनिश योर बिजनेस इन दिस लाइफ टाइम ओनली। एक ही जीवन में अपना कार्य क्या करो, फिनिश कर दो, ताकि दूसरा जन्म ना लेना पड़े, दोबारा किसी माता के गर्भ में ना जाना पड़े। अगर दोबारा जाना पड़ गया तो वही सब कुछ शुरू हो जाएगा, जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा और बीमारी। हैप्पी बर्थडे शुरू हो जाएगा, फिर राम नाम सत्य है ना, हैप्पी बर्थडे होगा तो राम नाम सत्य भी होगा, है ना। और इसके बीच में लाठी भी उठानी पड़ेगी, बुढ़ापा जब आता है लाठी उठानी पड़ती है, और हॉस्पिटल के चक्कर भी काटने पड़े। तो इसलिए प्रभुपाद जी कहते थे दूसरे जन्म के लिए, दूसरे जन्म का इंतजार मत करो, इसी जन्म में काम खत्म करो। तो इस प्रकार के गुणों का विकास एक भक्त के अंदर होता है। श्रीमद् भागवतम में बहुत से ऐसे प्रसंग आते हैं जहाँ पे भक्तों के गुणों का वर्णन किया गया है, और भगवान कैसे अपने भक्तों के गुणों से प्रसन्न होते हैं। ध्रुव महाराज की कथा हम जानते हैं, 6 महीने में भगवान का उनको सानिध्य प्राप्त होता है, भगवान का दर्शन प्राप्त करते हैं, वापिस अपने राज्य में जाते हैं, राजा बनते हैं, शासन करते हैं। तो एक बार क्या होता है, बड़े होने के बाद, भगवान को छोटी उम्र में प्राप्त किया था, बड़े होने के बाद उनके एक भाई थे उत्तम, सुरुचि के बेटे थे, उनको कुछ यक्ष लोग मार देते हैं, यक्ष कुबेर के वंशज बताए जाते हैं। तो ध्रुव महाराज इतने क्रोधित हो जाते हैं, अकेले ही चल पड़ते हैं यक्षों के ऊपर अटैक करने के लिए। यक्ष बहुत स्ट्रांग, शक्तिशाली माने जाते हैं, पर ध्रुव महाराज भी कुछ कम नहीं थे। तो बताया जाता है ध्रुव महाराज और उनके जो इतना घमासान युद्ध होता है, और ध्रुव महाराज उनको पूरा खत्म कर देते हैं, और रुकते ही नहीं है, मतलब चलते ही जाते हैं, तो पूरा नरसंहार कर देते हैं, है ना। तो वहां पे वर्ड यूज किया गया अति रोशेना। अति रोशेना मतलब बहुत ज्यादा गुस्सा है, जरूरत से ज्यादा, है ना। और ध्रुव महाराज तो भगवान के भक्त हैं, है कि नहीं। वो किस तरह के भक्त हैं, भगवान के दर्शन उनको प्राप्त हुए हैं, पर्सनल संग प्राप्त हुआ है ना। तो उनके अंदर ऐसा कैसे हो सकता है कि नहीं, प्रश्न उठता कि नहीं। बताया जाता है कि इतना इतना ज्यादा क्रोध में होते हैं, इतना ज्यादा संहार कर देते हैं कि स्वयं शंभु मनु को वहां पे आना पड़ता है। शंभु मनु कौन थे, उनके दादाजी हैं ना। उनके पिताजी उत्तानपाद, उत्तानपाद के पिताजी थे शंभु मनु, शंभु मनु के पिता कौन है, ब्रह्मा जी, है ना। तो स्वयं उनको आना पड़ता है उनको समझाने का। शंभु मनु क्या है, महाजन भी है, वो आगे समझाते हैं कि ये कार्य आपके लिए उचित नहीं है। ठीक है, आगे भाई को मार दिया, किसी एक ने मारा होगा, ऐसा तो नहीं कि पूरी जाति को ही खत्म कर दोगे आप, और आपने उसके बदले में इतनों को मार दिया सब। ठीक है, अब हो गया तो आपको क्या कर देना चाहिए, रुक जाना चाहिए। और ये यक्ष कौन है, सब कुबेर के वंशज हैं। कुबेर कौन है, मुख्य देवता है। तो देवता क्या है, भगवान विष्णु को असिस्ट करते हैं इस यूनिवर्सल मैनेजमेंट के लिए, भगवान की सेवा ही कर रहे हैं। तो बड़ा उनको समझाते हैं, पूरा 4थे स्कंद के अंदर पूरा चैप्टर है इसके ऊपर। अब उनके समझाने के बाद फिर ध्रुव महाराज रुक जाते हैं, उसके बाद नहीं करते हैं। तो समझ में क्या आता है कि इस भौतिक जगत के अंदर कभी कभी हो सकता है कि उच्च कोटि के भक्तों के अंदर भी गुणों का जो इन्फ्लुएंस है वो बढ़ सकता है। नहीं, ध्रुव महाराज कितने उच्च कोटि के भक्त हैं, फिर भी इतना ज्यादा क्रोध, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य तो भक्तों के अंदर नहीं होता है। तो फिर भी इंसिडेंटली किसी पर्टिकुलर इंसिडेंट में हो सकता है जो कोई भक्त है वो भी विचलित हो जाए। पर भक्त का गुण क्या होता है कि वो समझाने से समझ आता है। और ध्रुव महाराज को स्वयं उन्होंने समझाया तो क्या हो गए, वो समझ गए। और इसके बाद कुबेर भी वहां पे आते हैं, कुबेर भी ध्रुव महाराज से प्रसन्न होते हैं कि वो उन शंभु मनु की बात उन्होंने मानी। और कुबेर भी बाद में उनको बहुत से बेनिडिक्शन, वर भी देते हैं, जो वर मांगते हैं कि मुझे भगवान के भक्तों का संग प्राप्त हो, इस प्रकार का वर मांगते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं
और पृथु महाराज की कथा आती है भागवतम के अंदर, सेम स्कंद सेम कैंटो के अंदर ही आती है कि पृथु महाराज 100 अश्वमेध यज्ञ कर रहे होते हैं, 99 अश्वमेध यज्ञ कर चुके होते हैं, उससे एक पेंडिंग होता है, क्योंकि राजा का कर्तव्य होता है प्रजा की भलाई के लिए यज्ञ करना। अब पृथु महाराज तो भगवान की शक्ति अवतार बताए जाते हैं, उनको तो कर्म कांड यज्ञ सब करने की आवश्यकता नहीं थी, पर क्योंकि राजा थे, एक पोस्ट पे थे, तो प्रजा की भलाई के लिए उनके सब यज्ञ करने होते थे, है ना। अब 100 यज्ञ करने में क्या दिक्कत है? 100 अश्वमेध यज्ञ करने से क्या हो जाता है? जीवात्मा इंद्र का पद लेने के लिए योग्य बन जाता है, मतलब आईएएस का एग्जाम क्लियर हो गया उसका। यूएस बोल सकते हो, यूनिवर्सल एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, है ना। तो वो एग्जाम उनका क्या हो गया, क्लियर होने वाला है, लास्ट एग्जाम बचा हुआ है। तब इंद्र को डर लग गया कि अब मेरी पोस्ट चली जाएगी। कुर्सी का डर सिर्फ यहाँ पे ही नहीं है, कुर्सी का डर वहां पे भी है, क्योंकि है सब क्या, भौतिक जगत ही है। स्वर्ग भी किसके अंदर आता है? भौतिक जगत के अंदर ही आता है, भौतिक जगत के बाहर की बात नहीं है, अंदर की बात है ना। तो इंद्र क्या करते हैं, अलग अलग प्रकार का भेष बदल के आते हैं, और भेष भी किसका बनाते हैं? साधुओं का बनाते हैं, सन्यासियों का, है ना? और यज्ञ का घोड़ा चुरा के भागते हैं, क्योंकि अश्वमेध यज्ञ में अश्व भी सबसे इंपॉर्टेंट है, सोने की जंजीरों से बांध के उसको रखा जाता है, उसकी बलि दी जाती है, फिर वही घोड़ा एक नया शरीर लेके द्वारा पैदा होता है, ये पूरा उसका आता है सिस्टम। तो पृथु महाराज के बेटे भागते हैं, उनके पीछे विजिताश्व नाम पड़ता है उनका, और वो देखते हैं कि सन्यासी घोड़ा लेके जा रहे हैं, तो उनके ऊपर वार नहीं करते हैं। कल्चर होता था उस टाइम पे, पर आजकल तो नहीं होता, आजकल तो वार हो जाता है। पाश्चात्य देश में जाएं तो कोई कुछ नहीं समझता है, रशिया के अंदर इतना पास्ट में इतना वो हुआ था। तो पहले ले जाते हैं, फिर छोड़ देते हैं दोबारा, फिर और भेष बदल के आते हैं, तो मतलब अलग अलग प्रकार से भेष बदल के आते हैं सन्यासी बन के, और घोड़ा चुरा के भागते हैं। पितु महाराज इतने फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, पूरा अपना धनुष्मान निकाल लेते हैं कि अब मैं क्या करूंगा, इंद्र का वध कर दूंगा। पर ब्राह्मण उनको रोकते हैं कि अगर आप वध करेंगे तो यज्ञ संपन्न नहीं होगा, क्योंकि आप यजमान हैं, आपके हाथों से खून होगा तो यज्ञ संपन्न नहीं होगा, तो आप रहने दीजिए, हम करते हैं। हम ऐसा यज्ञ करेंगे कि इंद्र को यहीं पे आके अग्नि के अंदर उनको खत्म होना पड़ेगा। ब्राह्मण ऐसा कार्य करते हैं। तो उसी टाइम पे कौन आते हैं वहां पे? स्वयं ब्रह्मा जी प्रकट हो जाते हैं। तो ब्रह्मा जी समझाते हैं पृथु महाराज को क्या करने जा रहे हैं। इंद्र को उनकी पोस्ट पे किन्होंने बिठाया है? किसने बिठाया है? भगवान विष्णु ने बिठाया है। तो किनकी सेवा कर रहे हैं वो? भगवान विष्णु की सेवा कर रहे हैं ना। तो जो व्यक्ति भगवान विष्णु की सेवा कर रहा है, जिसको पदवी पे भगवान विष्णु ने बिठाया है, उनको आप मारने का प्रयास कर रहे हैं। हो सकता है कि उसने कुछ गलत कार्य किए हैं, ब्रह्मा जी ये नहीं कहते कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है, गलत किया है ठीक है, पर सेवा किनकी कर रहे हैं वो भी तो देखिए, है ना। सेवा किनकी कर रहे हैं, और आपका उद्देश्य क्या है? पृथु महाराज को बोलते हैं आपका उद्देश्य ही वही है, भगवान की सेवा करना, तो वही भगवान की सेवा कर रहे हैं, तो क्यों आप उनको मारने का प्रयास? तो बहुत अच्छी उनके बीच में चर्चा होती है। और आपको 100 अश्वमेध यज्ञ करने की क्यों पड़ी है? आप कौन सा, आप तो भक्त हैं, आप 99 तक रुक जाइए, आपने क्या करना 100 यज्ञ करके? तो इस तरह से उनको समझाते हैं। पृथु महाराज तुरंत उनकी बात को स्वीकार कर लेते हैं, और 100 अश्वमेध यज्ञ वो नहीं करते हैं। वो कहते हैं कि आप यज्ञ करते जाओगे, करने का प्रयास करोगे, जो इंद्र हैं वो अलग अलग वेश धारण करके आएंगे, इससे समाज के अंदर क्या फैलेगी? अनैतिकता फैलेगी। और जितने भेष इंद्र बदल के आए हैं, उतने गलत गलत प्रकार के जो धर्म के क्या बोलेंगे हम, पद्धतियां हैं वो शुरू हो गई हैं, है ना। मतलब गलत प्रकार के धर्म इंद्र शुरू कर रहे हैं, अलग अलग प्रकार के, तो आप भी उसका कारण बनेंगे। आप करेंगे फिर वो कुछ और बन के आएंगे, ऐसे एक में स्कल लेके आ गए सन्यासी के रूप में, है ना, तो वो प्रथा शुरू हो गई इस तरह से। तो इसको आप यहीं पे स्टॉप कर दीजिए। तो पृथु महाराज उनकी बात को मान के क्या करते हैं? स्टॉप कर देते हैं। वो यही बोल सकते थे कि देखो गलती उनकी है, मुझे समझा रहे हो,
ये बोलते हैं ना कि वो जी उन्होंने गलती किया, मुझे क्यों समझा रहे हैं आप। तो पर पृथु महाराज इन सब चीजों में पढ़ते नहीं हैं, इसको बोलते हैं ईगो क्लैश। क्या बोलते हैं? ईगो क्लैश। पर पृथु महाराज उसमें नहीं पढ़ते हैं कि ब्रह्मा जी बोल रहे हैं। ब्रह्मा जी भी कौन है? ब्रह्मा जी कौन है? क्या योग्यता है ब्रह्मा जी की? कौन है ब्रह्मा जी? सृष्टि के सेकेंडरी क्रिएटर हैं। और क्या है उनकी क्वालिफिकेशन? 12 महाजनों में से एक महाजन है। और इस सृष्टि के सबसे पहले जीव हैं, है ना। हमारे संप्रदाय के आचार्य भी हैं। कितनी योग्यता है ना। तो इतना बड़ा व्यक्ति आके समझा रहा है, तो पृथु महाराज ने तुरंत उनकी बात को क्या कर लिया? स्वीकार कर। अब सोचिए इतनी बड़ी बात है, 100 अश्वमेध यज्ञ करने वाले हैं, 99 तक पहुंच गए हैं, बस लास्ट दरवाजा ही खोलना है ना। पर फिर भी ब्रह्मा जी की बात को मान के क्या कर लेते हैं? ये रुक जाते हैं। और उनकी इस एक्टिविटी से भगवान इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि भगवान स्वयं गरुड़ के ऊपर बैठ के उनकी यज्ञशाला में आ जाते हैं। 100 यज्ञ होने के बाद इतने प्रसन्न नहीं हुए थे, पर उनकी इस एक्टिविटी से इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि तुरंत भगवान वहां पे आ जाते हैं। और भगवान गरुड़ से नीचे उतर के इस धरती पे अपने कदम भी रखते हैं। फिर भगवान आते नीचे पाँव नहीं रखते हैं, अपने धाम में ही रखते हैं, ऊपर ही रहते हैं। देवता भी आते हैं धरती के ऊपर तो पाँव नहीं रखते हैं। जैसे मान लो आप झुग्गी में जाएं तो झुग्गी में आप पाँव नहीं रखेंगे, तो देवताओं के लिए अर्थ क्या है? झुग्गी के समान है। तो देवता लोग यहाँ पे आते हैं, अपने पाँव नीचे नहीं रखते हैं, हवा में रहते हैं। तो भगवान गरुड़ जी से उतरते हैं तो गरुड़ जी का सहारा लेना पड़ता है उनको पृथ्वी पे खड़े होने के लिए। पूरा विवरण भागवत में दिया गया। पर भगवान इतने प्रसन्न हो चुके होते हैं पृथ्वी महाराज से कि वो अपने आप को रोक नहीं पाते हैं। वहां पे आते हैं, उनका इतना गुणगान करते हैं पृथ्वी महाराज का, और कहते हैं कि ऐसा जो आचरण है केवल आपसे ही एक्सपेक्ट किया जा सकता है, और कोई व्यक्ति ऐसा आचरण नहीं कर सकता है। तो इस प्रकार से जो भक्त होते हैं उनका एग्जाम्पलरी बिहेवियर होता है, इतना अच्छा श्रेणी का बिहेवियर होता है। और हो सकता है कभी कभी भक्त भी विचलित हो जाए, जैसे ध्रुव महाराज का प्रसंग हमने समझा है। पर उनका उनका महान गुण क्या होता है कि दूसरों के समझाने के ऊपर वो समझ आते हैं। अब परीक्षित महाराज का ही गुण यहाँ पे वर्णन किया गया है कि हालांकि इतने उच्च कोटि के भक्त थे, पूरी पृथ्वी के राजा थे, पर कंसल्टेशन किनसे करते थे? ब्राह्मणों से। जो भी उन्होंने अपना पूरा कैबिनेट बना के रखा होता मिनिस्टर्स का, वो सब मिनिस्टर्स कौन थे? सब उच्च कोटि के ब्राह्मण थे, और सब क्या थे? निःशुल्क थे। लिखा ना भगवान तात्पर्य, कोई वेतन नहीं लेता था। ब्राह्मण की सबसे पहली क्वालिफिकेशन क्या है? वो अपनी विद्या देने के बदले में कुछ भी शुल्क नहीं लेता है। अगर शुल्क ले रहा है तो मतलब भगवान के ऊपर उसको भरोसा नहीं है, तो ब्राह्मण नहीं है ना। आज तो पहले ही पेमेंट तय की जाती है ना, यज्ञ करने से पहले लक्ष्मी जी, तो वो ब्राह्मणत्व तो नहीं है, वो पहली डिस्क्वालिफिकेशन है। ब्राह्मण के 6 कार्य कौन से हैं? यजन याजन, पठन पाठन, दान, प्रतिग्रह। यज्ञ करता है, यज्ञ करवाता है, पढ़ता है, पढ़ाता है, दान देता है। दान का मतलब क्या होता है? स्व इच्छा से। स्व इच्छा से कोई उसको देता है तो उसको स्वीकार करता है, और अगर उसकी नीड से ज्यादा उसके पास आ गया तो क्या करता है? उसको दोबारा किसी और ब्राह्मण को दान दे देता है। बैंक डिपॉजिट नहीं करवाता है, एफडी नहीं करवाता है ना, क्योंकि उसको किस पे भरोसा है? भगवान पे भरोसा है। ब्राह्मण भगवान पे निर्भर रहता है। तो इसलिए परीक्षित महाराज के राज्य में जितने भी कंसल्टेंट थे, मिनिस्टर थे, सब ब्राह्मण थे। और क्योंकि ब्राह्मण थे इसलिए शास्त्रों के आधार के ऊपर ही परीक्षित महाराज को सब परामर्श दिया करते थे। उनके आदेश के अनुसार परीक्षित महाराज अपना राज्य चलाते थे, इसलिए राज्य के अंदर किसी प्रकार की कोई भी त्रुटि नहीं थी। प्रभुपाद जी एक घटना आती है कि प्रभुपाद जी एक बार इंदिरा गांधी से मिलने जाते हैं। उस टाइम पे 1970s की बात है। उस टाइम पे बहुत बड़ा हादसा भी हुआ था भारत के अंदर, इमरजेंसी डिक्लेयर की गई थी, उस टाइम की बात है।
इंदिरा गांधी के टाइम पे। हाँ, उसी के टाइम की बात है। मतलब उस टाइम पे वो अपने उसी में काइंड ऑफ घर में ही रहते थे, बाहर भी नहीं आते थे। तो प्रोपाल पूरा अपना पोर्टफोलियो बना के लेके गए थे कि पार्लियामेंट में सब ब्राह्मण दीक्षित लोग होने चाहिए। पार्लियामेंट का सेशन शुरू होने से पहले कीर्तन होना चाहिए, सेशन खत्म होने के बाद कीर्तन होना चाहिए, और सबके माथे पे तिलक लगा होना चाहिए। अगर इस प्रकार से पार्लियामेंट बनेगी तब देश का हित हो सकता है। पूरा वो पूरी लेटर अभी भी लीलामृत, प्रोपा लीलामृत पढ़ेंगे उसके अंदर है। तो एक राजा को अगर अच्छे से शासन चलाना है तो उसके सलाहकार कौन होने चाहिए? ब्राह्मण होने चाहिए। पहले ऐसा होता था, इसलिए राज्य अच्छा चलता था। पर अगर सलाहकार अच्छे नहीं हैं, ब्राह्मण नहीं है, तो राजा खुद का भी अहित करता है और दूसरों का भी अहित करता है। जैसे प्रोपाल उदाहरण दे रहे हैं कि मनुष्यों की तो रक्षा की जाती है, पशुओं की रक्षा नहीं की जाती है ना। जैसे पाश्चात्य देशों में आप जाओगे, ह्यूमन राइट्स के लिए तो बहुत सी चीजें हैं ना, ये लॉ बन जाएगा, वो लॉ बन जाएगा, पर साथ ही साथ क्या खुल रहा है? पशुओं को मारने के लिए स्लॉटर हाउसेस खुल रहे हैं। स्लॉटर हाउस समझते हैं आप? मशीनों के द्वारा, बिल्कुल जैसे असेंबली लाइन होती है ना, गाड़ी बनती है, वैसे टक टक करके उनकी गर्दनें काटी जाती हैं ताकि अपना पेट भरा जा सके। ये कहाँ गए ह्यूमन राइट्स? दोगलापन है। तो ये कब होता है? जब समाज के अंदर ब्राह्मण वर्ग नहीं होता है अच्छा परामर्श देने के लिए। रूपा जी कहते हैं जो ब्राह्मण है वो सर के समान है, क्षत्रिय भुजाओं के समान है, शूद्र टांगों के समान है, और वैश्य पेट के समान है, क्योंकि वैश्य धन उत्पादन करते हैं। अगर आपकी मान लो बाजुएं ठीक नहीं है तभी भी शरीर चलेगा, पेट खराब है तभी भी चलेगा, टांगे खराब है तभी भी चलेगा, और अगर सर नहीं है तो चलेगा? कोई बिना सर के चलेगा? कहते इसका दिमाग खराब हो गया है, अगर ब्रेन खराब हो जाए कुछ चलेगा? कुछ नहीं चलेगा, सब सब डेड है ना। इस समाज में अगर ब्राह्मण वर्ग नहीं है तो समाज क्या है? डेड है। प्रोपा जी बोलते थे हेडलेस सोसाइटी, हेडलेस सोसाइटी, समाज बिना सर के, है ना। तो फिर ऐसे समाज में यही होता है जो हो रहा है। इतनी मात्रा में बीफ एक्सपोर्ट किया जाता है, जानवरों को मारा जाता है, सब शराब की दुकानें खुल रही हैं, पूरा मॉल की तरह शराब की दुकानों को बनाया जाता है, पता नहीं क्या क्या बिक रहा है उसके अंदर, इतनी महान चीज बिक रही है उसके अंदर, सजाया जाता है उसको, ये किया जाता है। कोविड के टाइम पे लिकर हाउसेस खुले रहते थे, मंदिर बंद कर दिए थे, पर शराब की दुकानें खुली रहती थी। सोच ही सकते हो कैसा समाज है, क्या चल रहा है ना। तो ये सब क्यों होता है? जब एक राजा को सलाह देने के लिए योग्य ब्राह्मण नहीं होते हैं। इसलिए प्रभुपाद यहाँ पे बहुत बल दे रहे हैं कि अपने निजी जीवन के अंदर भी और एक सामाजिक दृष्टिकोण से भी क्या होना चाहिए? एक सलाहकार कौन होना चाहिए? ब्राह्मण होना चाहिए, है ना। जैसे जब बलि महाराज सभी दैत्यों के साथ स्वर्ग के ऊपर आक्रमण कर देते हैं, तो उनकी इतनी भयानक सेना होती है, जो इंद्र होते हैं वो देख के डर जाते हैं, और उस टाइम पे इंद्र क्या करते हैं? प्रतिकार नहीं करते, भागते भी नहीं है, सीधा बृहस्पति के पास जाते हैं, बृहस्पति से सलाह लेते हैं क्या करना चाहिए, हमारा दिमाग नहीं चल रहा है। उनके गुरु हैं बृहस्पति, देवताओं के गुरु हैं। तो बृहस्पति कहते हैं कि अभी अभी भलाई किसके अंदर है? चुपचाप भाग जाओ। अभी लड़ाई करने का सोचो ही मत, कि बलि महाराज इतने शक्तिशाली हैं, ब्राह्मणों की सेवा करके इतने शक्तिशाली हो चुके हैं, तुम उनके सामने नहीं युद्ध कर पाओगे। सभी देवी देवता यहाँ से क्या हो जाओ? स्वर्ग छोड़ के अदृश्य हो जाओ। तो उनकी बात मानते हैं, चले जाते हैं, है ना। अगर उनकी बात नहीं सुनते, फालतू में लड़ाई झगड़ा करते, खून खराबा होता, उनका नुकसान होता, कुछ से कुछ हाथ लगने वाला नहीं था। कृष्ण भगवान स्वयं अब उदाहरण स्थापित करते हैं, उद्धव जी से सलाह लिया करते थे। उद्धव जी को बहुत योग्य मंत्री माना जाता, कुछ भी करना होता था भगवान किन से लेते थे परामर्श? उद्धव जी से लेते थे। इस प्रकार से हम देखते हैं
कि जो पांडव वनवास के बाद वापिस आते हैं, कुरुक्षेत्र का युद्ध सब हो चुका होता है, पांडव विजयी हो जाते हैं, ऋषि महाराज राजा बन जाते हैं, भीष्म देव अभी भी बानों की शैया में पड़े होते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण पांचों पांडवों को लेके भीष्म देव के पास जाते हैं। तो भीष्म देव पांडवों को बोलते हैं, अहो कष्टम अहो अन्यायम यद वियम धर्म नंदन, इतना ज्यादा कष्ट, इतना ज्यादा अन्याय आपको सहन करना पड़ा है, पर ऐसी परिस्थिति में भी तुम जीवित क्यों रह पाए? क्योंकि 3 लोगों का आपने आश्रय लिया था। कौन से 3 लोग? विप्र, धर्म, अच्युत। विप्र, धर्म, अच्युत आश्रय। विप्र मतलब ब्राह्मण, धर्म मतलब जो धर्म का पालन करते हैं, और अच्युत मतलब भगवान श्री कृष्ण। क्योंकि 3 लोगों का आश्रय आपने कभी नहीं छोड़ा, ब्राह्मणों का आश्रय, भगवान का आश्रय और धर्म का आश्रय। ऋषि महाराज को धर्मराज बोला जाता है ना। जब वनवास में भी गए थे, कितने साल का वनवास? 12+1 है ना, 12+1, 13 साल का वनवास था। 1 साल अज्ञातवास था, 12 साल वनवास था। तो उस समय में भी वो क्या करते थे, पूरा टाइम उन्होंने कैसे स्पेंड किया है? ब्राह्मणों के सानिध्य में रह के। कभी व्यासदेव, कभी धौम्य ऋषि, अलग अलग प्रकार के ऋषियों का वो क्या करते थे, जंगल में जाके संग करते थे, और हर समय उन्होंने अपने धर्म का पालन किया है। क्षत्रिय थे, दुर्वासा मुनि आते हैं अपने हजारों शिष्यों के साथ जंगल के अंदर, और क्षत्रिय होने के नाते क्या कर्तव्य है? ब्राह्मण को भोजन खिलाना। अब 60,000 शिष्य लेके आए दुर्वासा मुनि वन के अंदर, तो उस टाइम पे भी उनको उनके भोजन की व्यवस्था करते हैं। और अक्षय पात्र की घटना पूरी आते हैं, सब जानते हैं। मतलब हर परिस्थिति में क्या किया उन्होंने? अपने धर्म का पालन किया, ब्राह्मणों के आश्रय में रहे, और भगवान के आश्रय में तो थे ही, पांचों पांडव भगवान को छूट गए। तो ये 3 चीजों के आश्रय में हमेशा रहना चाहिए, विप्र, धर्म और अच्युत। अपना धर्म का पालन करना चाहिए। हमारा धर्म क्या है? भक्त होने के नाते रोज 16 माला का जप करना, 4 नियमों का पालन करना, हमारे लिए बेसिक जो प्रभुपाद जी ने बताया ये तो हमें करना है। और ब्राह्मणों के आश्रम में रहना और भगवान के आश्रम में रहना, तो ये तीनों के आश्रम में रहना चाहिए। प्रभुपाद जी स्पेसिफिकली यहाँ पे ब्राह्मणों के आश्रम में रहने का वर्णन कर रहे हैं कि परीक्षित महाराज इनके आश्रम में थे, इसलिए वो इतने अच्छे से अपने राज्य को चला पाए। तो 3 पहलू हमने चर्चा किए हैं। पहला पहलू है कृष्ण एक शरणम, है ना, जो भक्तों के गुणों के बारे में वर्णन किया गया था। दूसरा था कंसल्टेशन, ब्राह्मणों के आश्रम में रहना। और तीसरा दिव्य गुणों का विकास, भक्ति करने से दिव्य गुणों का विकास होता है। तो अगर किन्हीं का कोई प्रश्न है इसमें से तो आप पूछ सकते हैं। मेरा प्रश्न ये है कि जैसे वैष्णव है तो पहचान नहीं पाते ये लोग वैष्णव बने, गौर गोविंद सागर के डिसाइपल, थोड़ा ऊंचा और थोड़ा धीरे धीरे। गौर गोविंद सागर डिसाइपल में बुक में लिखा था वैष्णव पराय के बारे में, वैष्णव राज बताते हैं कि जो रियल वैष्णव है वो नाम भजन 24 घंटे करते हैं। कोई भी वैष्णव जो भजन सकार रूप से नहीं करते, सामने नहीं करते, उनका भजन कभी चलते रहता है, तो कैसे देखिए वैष्णव, सही वैष्णव को एनालाइज करना काफी डिफिकल्ट होता है उनका, तो कैसे रियल वैष्णव को एनालाइज करें उनका। तो आपका प्रश्न ये है कि वैष्णव को कैसे पहचाने? साधारणतः ऐसा बोला जाता है, वैष्णवीर क्रिया मुद्रा विज्ञान ना बुझाए। वैष्णव की एक्टिविटीज को जज कर पाना बड़ा कठिन है, कई बार मिसलीडिंग लग सकती है। तो अगर वैष्णव को पहचानना है, जो हमने चर्चा किया है कि उनका जो सबसे मुख्य गुण है कृष्ण एक शरण, उससे उनको पहचान सकते हैं। बाकी जो क्वालिटीज हैं, जो इसके बिना जो क्वालिटीज है, मिसलीडिंग हो सकती है। बाहरी रूप से आपको लग सकता है कि ये वैष्णव तो बहुत लोभी है। लोभी समझते हैं? प्रभुपाद जी थे, वो तो धन इकट्ठा करना चाहते थे, क्यों नहीं करना चाहते थे? बड़े बड़े लोगों से मिलते थे, मिनिस्टर से मिलते थे, है ना, बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी करना चाहते थे। तो कोई बाहरी दृष्टि से व्यक्ति सोचे तो बोल सकता है कि ये तो बड़े लोभी व्यक्ति हैं,
इतने शिष्य बना रहे हैं, इतना धन इकट्ठा कर रहे हैं ना। पर किस लिए कर रहे हैं? भगवान के संदेश का प्रचार करने के लिए ना। तो बाहरी रूप से कुछ चीजें मिसलीडिंग लग सकती हैं, पर उनकी हमें किस चीज को देखना चाहिए? कृष्ण एक शरणम, इस क्वालिटी को देखना चाहिए। उससे फिर हम वैष्णव को पहचान सकते हैं। भक्तिविनोद ठाकुर बोलते हैं कि अगर वैष्णव को पहचानना है तो उसके प्रचार कार्य को देखना चाहिए। वैष्णव इज नोन बाय हिज प्रीचिंग वर्क। वो इस प्रकार से बताते हैं कि कितने कितने बद्ध जीवों को वो भगवान के भक्त बनाते हैं, उससे वैष्णव का पता लगता है। घूम फिर आके बात वही है, कृष्ण एक शरण, कि कितने किस मात्रा में उन्होंने भगवान की शरण ग्रहण की है, उससे वैष्णव को पहचानते हैं। लाइक जब टीचिंग करते हैं उसमें संकल्प में आ जाता है, वो संकल्प से ज्ञान है। संकल्प संकल्प मतलब टीचिंग भी करते हैं तो टीचिंग में ये मूड होता है कभी कभी लाइक ट्रेन की लीडर है या गुणगान होगा, तो संकल्प और संकल्प किसी ज्ञान का। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि काफी डिफिकल्ट होता है, मैंने मतलब इस फॉर्म में भी कभी इस अगर साधु संग होता है ना, पहला भक्ति का साधु संग, रियल साधु, तो वो तो पता है, लेकिन एग्जैक्टली कैसे बताना कि प्रचार करें, लेकिन उनका प्रचार का मूड हो सकता है कि वो फेम के लिए कर रहे हैं या किसी और पोजीशन के लिए कर रहे हैं, पावर के लिए कर रहे हैं, जो रियली ऐसा ऐसा बहुत सारे केसेस आते हैं। तो इसमें कैसे एनालाइज करें ये थोड़ा। तो इतना एनालाइज करने की आवश्यकता भी नहीं है। ऐसा नहीं कि मैग्नीफाइंग ग्लास लेके घूमते रहे हम, हमें ये वैष्णव है, ये वैष्णव है ना, और एंड में पता लगे हम खुद ही वैष्णव नहीं है ना, उसका फायदा क्या है? सिंपल तरीका है, जो प्रभुपाद जी ने बोला है उसको करें। प्रभुपाद जी ने हमारे लिए क्या बताया है, कोई दूसरा वैष्णव है कि नहीं, उससे हमें क्या फर्क पड़ता है? हम वैष्णव है कि नहीं, उससे हमें फर्क पड़ता है। तो दूसरे को जज करने की आवश्यकता क्या है? अपने भक्ति के स्तर को बढ़ाएं। कैसे बढ़ाना है, प्रभुपाद ने सब ग्रंथों में दिया है ना। प्रभुपाद तो है ना वैष्णव, तो बस उनका संग प्राप्त कर, उनका संग उनकी किताबों के माध्यम से कर सकते हैं। प्रभुपाद इस्कॉन के प्री एमिनेंट शिक्षा गुरु हैं, तो शिक्षा हमें उन्हीं से लेनी है, तो उनसे शिक्षा लें, अपना आगे बढ़े, है ना। वरना पैरालिसिस व एनालिसिस हो जाएगा, इतना ज्यादा एनालिसिस में घुस जाएंगे कि भक्ति पैरालाइज हो जाएगी, उसका उसका फायदा नहीं, आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता क्या है? जब किसी चीज की आवश्यकता नहीं है तब क्यों करें? अगर आपको ऐसी सेवा दी गई है मंदिर के अथॉरिटीज के द्वारा कि आपको एनालाइज करना है, तो तब कीजिए। खासकर जो मैनेजमेंट की पोजीशन पे होते हैं उनको एनालाइज करना पड़ता है, क्योंकि उनकी सेवा है, वो उनको करनी पड़ती है, करना नहीं चाहते हैं, करनी पड़ती है। और जिनको सेवा नहीं दी गई है तो वो क्यों करें? अपना अच्छे से भक्ति करें, सफिशिएंट। अदरवाइज अगर करना भी चाहते हैं तो भक्ति स्वामी सिंधु में जो अंतिम के जो 3 पार्ट हैं, लहर बोलते हैं उसके अंदर उसको, तो उसमें रूप गोस्वामी पूरा सिम्टम्स का वर्णन करते हैं। एक शुद्ध भक्त के क्या सिम्टम होते हैं, भाव की स्थिति पे क्या सिम्टम होते हैं। जैसे एक सिम्टम है अव्यर्थ कालत्व, कि अपने समय को बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं करते हैं। नाम गाने सदा रुचि, भगवान का नाम गान करने में उनकी हमेशा रुचि रहती है, तो उससे समझ सकते हैं, अदरवाइज आवश्यकता नहीं है। अगर कोई प्रीचिंग कर भी रहा है, उसके पीछे कुछ गलत उद्देश्य भी है, तो प्रीचिंग करता रहेगा, धीरे धीरे उसका दूर हो जाएगा। शुरुआती अवस्था में कोई भी 100% परफेक्ट नहीं होता है, सबके अंदर कुछ ना कुछ त्रुटियां होती हैं, पर भगवान की सेवा में लगते रहेंगे, करते रहेंगे, तो धीरे धीरे वो विकसित होते हैं। प्रभुपाद के शिष्य आए थे, कैसे बैकग्राउंड से आए थे, है कि नहीं? भगवान ने कैसी कैसी सेवाएं दी उनको, किसी को जीबीसी, किसी को टेम्पल प्रेसिडेंट, किसी को गुरु बना दिया। क्या क्यों बनाया? क्योंकि पता है कि सेवा करते रहेंगे तो अपने आप शुद्ध हो जाएंगे। अब ऐसा नहीं कि पहले वेट करो ये 100% शुद्ध हो, उसके बाद उसको प्रचार में डालेंगे, तो सब बंद करना पड़ेगा। इस क्राइटेरिया पे, अगर इस क्राइटेरिया को लागू करेंगे तो 90% मंदिर बंद करने पड़ेंगे, है ना? पर जो वरिष्ठ भक्त हैं उनको पता है
किस टाइम पे क्या करना चाहिए। प्रभुपाद भगवान के प्रतिनिधि थे, उनको पता था किस प्रकार से एंगेजमेंट होना चाहिए। हमारे महाराज से कई बार डिवोटीज पूछते थे कि हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो मन में भी विचार आता है कि इतनी पुस्तकें बांटेंगे तो नंबर 1 आएंगे। यंग एज में वैसे थोड़ा रहता है, रजोगुण ज्यादा होता है। तो महाराज कहते हैं कि आता है तो आता है, पर आप बांटते रहो। विचार आता है तो आता रहे, पर आपको सेवा नहीं छोड़नी, आप करते रहे। धीरे धीरे क्या हो जाएगा, आंतरिक शुद्धिकरण हो जाएगा। क्या दिक्कत फर्स्ट आने के लिए भी मान लो डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है तो कर तो लोगों की भलाई रहा है ना। मान लो आपको किसी ने सड़क पे बुक दे दी, वो भक्त नंबर 1 आने के लिए बुक बांट रहा है, उससे आपको क्या फर्क पड़ता है, आपको तो बुक मिल गई ना, आप तो बुक पढ़ के भक्त बन जाओगे। समझ रहे हैं? तो इन छोटी छोटी चीजों के लिए हमें अपने आप को पैरालाइज नहीं करना है। भक्ति में इतनी शक्ति है, वो हर किसी का शुद्धिकरण कर सकती है। हम अपने लिए हम खुद को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं उस पर ध्यान देना है। किसी दूसरे को शुद्ध करके, हमारा किसी दूसरे को करेक्शन देके, कुछ एनालाइज करके हमारा भला होने वाला नहीं। हम अपना भला करें, बाकी भगवान का उनका आपस का संबंध है, जब भगवान चाहेंगे उनको तुरंत शुद्ध कर देंगे। भगवान के लिए कठिन थोड़ा कुछ। भगवान ने ध्रुव महाराज को यहाँ पे शंख टच कर दिया है ना, तो जैसे ही शंख टच किया, सारे वेदों का सारा ज्ञान ध्रुव महाराज में हो गया डाउनलोड एक बार शंख टच करने से। प्रहलाद महाराज के सर के ऊपर नरसिंह ने हाथ रखा, तत् कर स्पर्श होता अखिला शुभ। कर स्पर्श, कर का स्पर्श करने से, कर मतलब हाथ का स्पर्श करने से क्या हो गया, और उनके अंदर जितना भी वहां पे लिखा है अशुभ चीजें थी, सब खत्म हो गई। समझ रहे? तो भगवान के लिए किसी को शुद्ध करना कुछ कठिन थोड़ा है, बटन दबाना है, बस हो जाए। तो क्यों हम इतना एनालाइज करें अपने आप को, कॉम्प्लिकेट करें अपने जीवन को, खुद भक्ति करें और अपना आगे बढ़े। ठीक है, कोई और प्रश्न है किसी का? धर्म की परिभाषा है, बड़ा विस्तृत प्रश्न पूछा आपने। हाँ, धर्म, मैं पहले इसका उत्तर देता हूँ। धर्म के लिए बताया जाता है, धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। जो भगवान ने बोला है जन समाज के लिए, जो इंस्ट्रक्शन दी है, वो वही धर्म है, सरल भाषा में। और हम सब क्या हैं, हम आत्मा है, हम शरीर नहीं है। तो आत्मा की जो एक्टिविटी है, आत्मा का जो स्वरूप है, वो उसका रियल धर्म है। हाँ, जैसे चीनी है, चीनी का धर्म क्या है, मिठास है ना। अब मान लो कोई बोल रहा है कि बहुत अच्छी क्वालिटी की चीनी है पर वो मीठी नहीं है, तो चीनी नहीं है वो, है ना। तो इसी प्रकार से जीवात्मा है, उसका धर्म क्या है, सेवा करना। जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। भगवान श्री कृष्ण का दास होना, ये जीवात्मा का क्या है, मूल धर्म है ना। और उसके जीवन में बाकी धर्म हो सकते हैं शरीर के कारण। जैसे मान लो कोई मदर है, उसका धर्म हो सकता है बच्चों का पालन पोषण करना। तो एक ये धर्म जो है शारीरिक धर्म है, जब तक शरीर है तब तक ये धर्म है। तो ये टेम्परेरी धर्म है, या इसको बोल सकते हो कंडीशनल ड्यूटी, है ना। मान लो संतान जब तक है तब तक है, संतान नहीं वो धर्म खत्म, हम नहीं तो धर्म खत्म। समझ रहे हैं? और कई बार हम भी हैं संतान में, फिर भी धर्म खत्म हो जाता है, बच्चे घर छोड़ के चले आते हैं, धर्म खत्म हो गया आपका। तो ये सब क्या है, टेम्परेरी धर्म है। पर मूल धर्म क्या है, कृष्ण नित्य सावि पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रथोक्षति। इसलिए शारीरिक धर्म भी करने हैं हमें, उसको छोड़ नहीं सकते हैं, पर ये पता होना चाहिए कि मूल धर्म क्या है, प्रायोरिटी किसकी है, मूल धर्म की है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है आपका, आगे ना।
हाँ उसमें सर्वधर्म सभी धर्मों को त्याग दिया, तो मैं वही पूछ रही थी कि धर्म हाँ, वो शारीरिक धर्मों की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन था, अभी तक कोई इंद्र पद पद को प्राप्त किया गया, जैसे 100 आपने बताया 100 स्टूडेंट के बीच में तो इंद्र पद मिलेगा। तो अभी 3 युग दे रहा है, बन रहा है, अभी तक कोई ऐसा बातचीत नहीं है। अच्छा प्रश्न है गुरु जी का। जैसे हमारे यहाँ पे सरकार कितनी देर में बदलती है? 5 साल बाद, है ना? तो इस यूनिवर्स की जो सरकार है वो एक मनवंतर के बाद बदलती है। एक मनवंतर मतलब 71 चतुर्युग। 71 चतुर्युग के बाद पूरा एडमिनिस्ट्रेशन चेंज होता है, फिर नए इंद्र आते हैं, नए सप्तऋषि भी आते हैं, इतना सबकी पोस्ट चेंज होती है। इस मनवंतर में अभी जो मनवंतर चल रहा है व्यवस्थित मनवंतर चल रहा है। व्यवस्थित मनवंतर का 28वां चतुर्युग चल रहा है। जब 71 युग पूरे हो जाएंगे व्यवस्थित मनु के बाद जो अगले मनु आएंगे तब नए इंद्र बनेंगे। उस टाइम पे नए इंद्र कौन बनेंगे? बलि महाराज बनेंगे, पहले से डिसाइडेड है। अभी जो इंद्र है उनका नाम पुरंदर है। इंद्र पोष का नाम है, व्यक्ति का नाम पुरंदर है। अगला मनवंतर जो आएगा उसमें इंद्र बनेंगे बलि महाराज, बाकी भी सब सप्तऋषि वगैरह सब चेंज हो जाए। बलि महाराज, बलि महाराज को स्वयं भगवान ने डाला है ना? जिसको प्रेसिडेंट बोल दे कि इसको ये पोस्ट देनी है उसके लिए सब एग्जाम अपने आप क्लियर हो जाते हैं, उसको जरूरत नहीं। ऑनररी डिग्री होती है ना एक, भगवान ने बोल दिया तो बस फिर क्या लेके क्या। बलि महाराज भी यज्ञ तो किए ही थे। भगवान तो सुप्रीम कंट्रोलर है ना? जब कोई जीवात्मा योग्य नहीं होती इंद्र बनने के लिए या ब्रह्मा बनने के लिए तो भगवान स्वयं ही अपना विस्तार करके इंद्र और ब्रह्मा बन जाते हैं। ठीक है। शिष्य आदाधिकरण भगवान की, शिष्य कृष्ण भगवान की, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की, जय गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम